हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ करंट अफेयर के 9 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं, जो इस समय बहुत ही चर्चा में हैं, जिनकी की उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वो चाहे यूपीएससी या यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की हो, टेट सुपर टेट, जो भी एग्ज़ाम हो उनमें पूछे जाने की संभावना इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो इसी क्रम में पहला प्रश्न है, जिसे कि ट्रिपल स्टार दिया गया है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा देश दक्षिणी कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्रियों की मेजबानी करेगा? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी जो है मेजबानी भारत करेगा। जो दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध तीर्थ यात्री हैं, उनकी मेजबानी जो है भारत करेगा, इसलिए और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 2 है, इसे ट्रिपल स्टार दिया गया है। किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये गिरिराज सिंह हैं। इन्होंने जो है मिशन अंत्योदय का सर्वेक्षण का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 3 है, जिसे डबल स्टार दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जिन्हें उत्तर प्रदेश का G20 शिखर बैठकों का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है? तो ये उत्तर प्रदेश की महिला हैं जो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहीं, इसलिए इन्हें जो है उत्तर प्रदेश G20 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, इसलिए ये प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है एग्जाम में। तो इनका नाम है तुलिका रानी, जो G20 की जो लखनऊ में समिट हो रही है उसकी मेजबानी करेंगी। ये ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई हैं। प्रश्न संख्या 4 है, जिसे ट्रिपल स्टार दिया गया है। भारत के किस राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार खोजे गए हैं? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो लिथियम है वो बहुत हल्की धातु है, और जितने भी जो सेल या बैटरियां बनाई जाती हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार पाए गए हैं। अब जो है लिथियम में जो अपना देश है वो दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर चिली है, दूसरे स्थान पर जो है भारत आ गया है। अभी इसकी खोज हुई है, इसकी प्रसंस्करण, अभी जो इसकी उत्पादन है वो नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ समय बाद इसकी उत्पादन इकाइयाँ लग जाने के बाद, इनका प्रसंस्करण होने के बाद ये इनका उत्पादन शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। प्रश्न संख्या 5, जिसे ट्रिपल स्टार दिया गया है। किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां विशेषाधिकार प्रदान किया गया है? तो ये जो है सांसदों को के सदस्यों को संसद के सदस्यों को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसे कि अनुच्छेद 105 में वर्णित किया गया है। 105 जो है संविधान का अनुच्छेद, ये जो है संसद के सदस्यों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या है 6, इसे भी ट्रिपल स्टार दिया गया है। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है?
तो ये साइंस टेक का प्रश्न है। ये जो मेढक है ये बोलता नहीं है, इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है। तो ये मूक मेढक की नई प्रजाति जो है तंजानिया में खोजी गई है। प्रश्न संख्या 7 है, इसे डबल स्टार दिया गया है। इसरो ने लॉन्च किया सबसे छोटा रॉकेट, इसका क्या नाम है? तो ये SSLV-D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 इसका नाम है। ये जो है जो हमारे देश भारत द्वारा जो उपग्रह छोड़े जाते हैं उनकी लागत को कम करने में बहुत ही योगदान देगा। ये दूसरी बार में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, क्योंकि इससे जो है हमारे देश में जो सैटेलाइट लॉन्च करने का खर्चा है वो बहुत कम होगा, जिससे कि हमारी जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में मोनोपोली स्थापित हो सके। ये जो है इसरो का बहुत ही बड़ा प्रयास है, और ये इंडिया जो है लॉन्च व्हीकल के मामले में GSLV, PSLV, RLV ये सभी जो नए अभी RLV आया नहीं है लेकिन आने की संभावना है, इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है और ये साइंस टेक में इनकी बूझे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। प्रश्न संख्या 8 है, यूनेस्को द्वारा विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यह विश्व की पहली यूनिवर्सिटी किस राज्य में है? तो अभी जो है यूनेस्को ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी को लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। यह जो है विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। ये कलकत्ता में है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। ये जो यूनेस्को है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन कल्चरल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये जो है जो हमारी अमूर्त विरासत हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य करता है तथा उन्हें बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो नृत्य या कोई आर्ट या कोई राष्ट्रीय उद्यान या कोई स्पेशल जो चीज़ें हैं, जैसे जो है लोकटक झील मणिपुर, उसे भी जो है इसने अपने संरक्षण में लिया है। तो ये जो यूनेस्को है बहुत ही चर्चा में रहता है। प्रश्न संख्या 9 है, सऊदी अरब से 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली महिला। तो ये सऊदी अरब से 2023 में जाने वाली पहली महिला बन जाएंगी रायना बरनावी। तो ये मेन रूप से मुस्लिम कंट्रियां हैं और ये जो है अब जो है महिलाओं को मिशन में शामिल कर रही हैं। तो इसलिए जो महिला सशक्तिकरण के मुद्दे हैं वो बहुत ही चर्चा में आ जाते हैं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ने की वजह से ये जो प्रश्न है वो पूछे जाने की संभावना एग्जामों में बनी रहती। इसलिए जो ये हम प्रश्न डिस्कस करते हैं ये किसी ना किसी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में होते हैं। तो जो प्रश्न चर्चा में होते हैं उन्हीं की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आज के 9 महत्वपूर्ण प्रश्न रहें, इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ें तथा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर स्टडी विजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि आपकी अटेंडेंस लगती रहे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता रहे कि हाँ हम जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।